मैनपुरी के शिवनगर इलाके में इस समय मौजूद हैं। इस कॉलोनी में भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में रहते हैं। ये परिवार भी हमारे साथ है जो भोले बाबा के समागम में जाया करता था, प्रवचन सुनने जाया करता था। और यहाँ पर इनके घर के जो बुजुर्ग हैं वो मैनपुरी के आश्रम से ही लापता हो गए। तो कौन लापता हुआ था और कैसे हुए? क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। चाचा जी लापता हो गए हमारे। कैसे हुए थे? सत्संग सुनने गए थे, वहाँ सत्संग सुनने गए, वहाँ से गायब हो गए वो। ये लोग घर आ गए। बहू थी, चाची थी साथ में, बुआ। कौन गया था साथ में? बहू थी, बुआ थी, चाची थी, ये सब साथ में गए थे। यहाँ से लेके गए उनको, वहाँ से आए तो ये अकेले आ गए। ये लोग आ गए अकेले, चाचा गायब हो गए। गायब हो गए वहाँ से? कहाँ गए? ये नारायण साकार हरि बिछवा गई थी। ये बिछवा से गायब हो गए वहाँ से। हमने लोगों ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, वो अभी तक हमको नहीं मिले। मैंने चाचे पर्चियाँ भी बजाई हमने सेवादारों से कि मेरी अंदर रिक्वेस्ट पहुँचाई जाए, अनाउंसमेंट किया जाए। उन्होंने पर्चियाँ को फाड़ फेंक दिया, बोले मरों का यहाँ खोलने का कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। ये आश्रम में कहा गया आपसे? मतलब आपके पिताजी के आपने ये पर्चे छपवाए, इसको लेकर भी आश्रम गए? ये लेके आश्रम गए, पर्चे भी मैंने वहाँ पूछा आश्रम वालों से, सबसे पूछा। वहाँ मेरी गाली गलौज भी हो गई थी आश्रम वालों से। 8 दिन के बाद जब हमने देखी, वो पर्ची फाड़ के उसने डस्टबिन में डाल दी। कौन सी पर्ची? जो हमने लिख के एड्रेस के साथ दिया था कि हमारे ये चाचा जी थे, लापता हो गए, यहाँ से हमको मिलवा दो, बता दो कहाँ पे हैं। और हमने बहुत कोशिश करी, ये साकार हरी से मिलने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया हम लोगों को। क्या कह दिया? ना बोल दिया, बोले वहाँ तो बोले अच्छे डीएम तक नहीं मिल पाते हैं, तुम्हारी तो औकात क्या है बोले यहाँ मिलने की। हाँ, लेकिन आपका तो पूरा परिवार भक्त हुआ करता था, वहाँ जाया करता था। जैसे आपने कहा चाची गई थी, सब गए थे वहाँ सब? हाँ, तो चाचा चाची और छोटे भाई की बहू थी साथ में, ये लोग सब गए थे साथ में वहाँ। ये 10 साल से जुड़े हुए थे। वहाँ पर जाकर आप गए कभी वहाँ समागम में या प्रवचन से? हम सुनने कभी नहीं गए, हमको चाहिए भी नहीं सुनने का, उसका किसी का भी नहीं सुनता हूँ मैं तो। लेकिन ये लोग जा रहे थे, 10 साल से जुड़े हुए थे, तब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई और तब लोगों ने नहीं बताया और वहाँ उससे मिलने भी नहीं दिया। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है, और हम लोग आज 1.5 महीने से ढूंढ के कंटाल गए, तब अब घर बैठे हैं। जहाँ से खबर आती है वहाँ जाते हैं। तो आप आश्रम गए, आपने वहाँ पर जांच करने की कोशिश की, किसी ने आपसे बात नहीं की? किसी ने बातचीत किसी ने करने भी नहीं दी और मिलने भी नहीं दिया बाबा से, भोले बाबा से। क्या कह दिया आपसे? ये कह दिया मरो की और खो की यहाँ कोई एंट्री नहीं है मेरे यहाँ। तो कहाँ गए फिर? अंदर ही थे वो? उसके बाद पुलिस ने क्या किया? जांच की आश्रम जाके? पुलिस ने मैंने कंप्लेंट की गुमशुदगी की। बोले, हमने कहा आप भी प्रयास, पुलिस बोले अब तुम भी प्रयास करो, हम भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने क्या प्रयास किया? आश्रम गई पुलिस? पुलिस आश्रम नहीं गई, क्यों? मालूम नहीं गई कि नहीं गई। मेरे को तो लगता गई नहीं आश्रम पुलिस। तो आपकी क्या मांग है अब? मांग क्या है? न्याय होना चाहिए, मिलना चाहिए उसको। वो जब ये लोग इतना मानते कि ये परमात्मा है, भगवान है, तो हमने बोला मेरे को उससे मिला तो दो, वो बता देगा कहाँ बॉडी पड़ी है, उनके बैठा इंसान है, खड़ा है, क्या है। क्यों लगता है कि उनकी बॉडी होगी, उनकी डेथ होगी? अब आज 1.5 महीना हो गया है। अब भूखे प्यासे इंसान कहाँ रहेगा? अब बारिश की सीजन भी हो गई, अब आदमी कहाँ उसको वो मिलेगा। ये नाम है महावीर सिंह, 65 साल उम्र है। ये इनका फोटो है। ये गए थे मैनपुरी के जो भोले बाबा का आश्रम है वहाँ पर, साथ में उनकी बहू भी गई थी। आप भी गई थी साथ में? गए थे। क्या होता है वहाँ पर जब आप जाती हैं प्रवचन में? क्या 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 बताया जाता है, क्या होता है? अच्छे वचन अच्छे देते हैं, अच्छे चलो अच्छे संस्कार देते हैं। वचन में कहते हैं अच्छे, किसी की बुराइयां ना ही, किसी की वचन बढ़िया देते हैं। और क्या। तो आपके ससुर लापता हो गए, आपने वहाँ पे जाके पता किया? हाँ, पता किया था, पर वहाँ सुनवाई भी नहीं की वहाँ पर। तो आप अभी भी जाते हैं प्रवचन सुनने? हाँ, नहीं, आप क्या जाएंगे, तो बिल्कुल हमने त्याग दो। क्यों? क्यों क्या होगा वहाँ पे? हमें अब नहीं विश्वास रहा, विश्वास नहीं है वहाँ पर। क्या रहा, हमारा इंसान ही चला गया वहाँ से, वहाँ उसकी खोजें भी नहीं लगी है। अब का वहाँ जाने फायदा कहाँ है? तो अब आस्था नहीं बची। तो आपके परिवार का अभी भी कोई जाता है? कोई नहीं जाता मेरे परिवार से। पूरा परिवार? अब आप भी नहीं? कोई नहीं जाता? हम नहीं जाते बेटा, नहीं, हम नहीं जुड़े, हम नहीं थे कभी सत्संग। कोई नहीं जाता है, केवल वो ही, ये लोग ही जुड़े थे वहाँ, बाकी कोई नहीं जुड़ा है।
आश्रम वालों ने आपने जाके आपने कहा कि गाली गलौज हो गई, क्या हुआ था वो? गाली गलौज वो उसने डस्टबिन में डाल दिया और हमको उसने गाली गलौज दे के ही भगाया था वहाँ से, किसने? जो इनके कर्मचारी थे वहाँ से। वहाँ पर आश्रम में क्या सेना भी रहती है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी काफी इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं सब वहाँ। कितने हैं होते हैं करीब? करीब मैं तो जानता हूँ लगभग 100-150 आदमी हो गए इनके वहाँ। कितने वर्दी पहने हुए होते हैं? वर्दी वाले हैं, गिनती नहीं उनकी, पता नहीं कितने हैं, मैं नहीं गिनती जानती। हथियार भी होते हैं? हथियार सारा सैंपल में अपनी सेवा करते हैं, अच्छा, और क्या। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मिलने दिया? हाँ तो पूरी आर्मी खड़ी है? हाँ, बस भाई उनने मिला नहीं कि भाई बहन अगल बैठे, हमने हमें अहियाँ इकट्ठो बैठी आन दो कि अपने मेरे ना ही खोए हैं, हमने कही अपने रखे हैं उन्हें बैठ के, पर उन्होंने जाके यहाँ ना बैठे हो। हाँ, हमने बहुत कही। बहू हमारी ने बहुत कहा कि अगर हमारे ससुर हमारे पास से हटा दोगे तो ये खो जाएंगे, इनको कुछ आता नहीं, पागल के समान है। तो ये जो सेवादार हैं उन्होंने माना नहीं और इनकी अपनी मन मर्जी चलाते हैं वहाँ पर। मर्जी वहाँ पे मर्जी चलती है, उनकी मर्जी। और आम जनता अगर जाती है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इकट्ठ चढ़ावा वगैरह भी चढ़ता है वहाँ पे कुछ दिन? 100 में नहीं कुछ पता चढ़ता कि नहीं चढ़ता। आपने कुछ दिया? मैंने कुछ नहीं दिया वहाँ पर। तो क्या मांगे आप लोगों की? हमारी भैया पिताजी जहाँ कहीं हो तो वो उनको मिल जाए, कहीं भी हो। पुलिस भी जांच करे? पुलिस भी जांच करे और ये साकार विश्वरी बतावे कि वहाँ हैं, जाओ ले जाओ। जो लोग परमात्मा मानते हैं उसको, तो उनको भी अधिकार बनता है कि बतावे कि कहाँ है, वे ले आओ हमें दो। जब आदमी को परमात्मा का रूप है, वो बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ न फलाना हूँ, तो वो इंसान ला के देवे कि कहाँ है ये। जहाँ भी ये भले हड्डी होवे कि डेड बॉडी होवे, कुछ भी होवे, हम निकाल उठा ले आएंगे उनको। हमें संतोष तो हो जाएगा कि बॉडी हो गई, खत्म हो गई है। सीधे तौर पर ये पूरा परिवार है जो भोले बाबा का भक्त हुआ करता था, लेकिन जब से इनके परिवार के सदस्य वहाँ पर प्रवचन के दौरान गुमशुदा हुए हैं, उसके बाद जो व्यवहार इनके साथ हुआ है, उसके बाद परिवार खासा आहत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस में भी गुमशुदगी की कंप्लेंट कराई है, लेकिन परिवार का आरोप है कि ना तो आश्रम के लोगों ने इनकी मदद की और ना ही पुलिस कभी जांच करने के लिए आश्रम के अंदर जा पाई। अब फिलहाल इस पूरे परिवार को इंतज़ार है सही जांच का, और इनको या तो आश्रम के लोग बताएं या पुलिस जांच करके आश्रम के लोगों से पता करके बताएं कि आखिर इनके परिवार के जो गुमशुदा सदस्य हैं वो इस समय कहाँ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।